ग्वालियर आए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भोजशाला और नीट पेपर मामले में अपनी बात रखी है। उन्होंने नीट के मामले में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने भोजशाला पर कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जाना है, बगैर अध्ययन कुछ कहना उचित नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। भोजशाला पर बोले दिग्विजय सिंह। दिग्गी बोले हाईकोर्ट के फैसले का करेंगे अध्ययन। नीट को लेकर सरकार पर बरसे दिग्विजय सिंह। बोले प्रधानमंत्री ले शिक्षा मंत्री से इस्तीफा। अपने एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आए पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जाना है, बगैर अध्ययन कुछ कहना उचित नहीं है। दो पहलू हैं इसके। एक तो भोजशाला मंदिर है या मस्जिद है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में है और एएसआई का जो मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड होता है वहां पूजा स्थल नहीं होता है। इसी के साथ साथ जब उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी तो शासकीय वकील उस समय जो थे सुमित्रा महाजन जी के पति, उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दी थी जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि भोजशाला में कहीं भी मंदिर होने के प्रमाण नहीं मिले। ये बात है 2004 से 2006 के बीच की। उसका ऑर्डर की कॉपी भी हमारे पास है। आज पूरे देश में जो सांप्रदायिक तनाव का माहौल पैदा किया जा रहा है उसी का ये महत्वपूर्ण कार्य है। तो हाईकोर्ट के फैसले के सहमत नहीं है आप? जी, इंदौर हाईकोर्ट ने फैसला किया है। देखिए बात ये है, सहमत नहीं है हाईकोर्ट का फैसला इतना वेग है, उसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है और जब तक अध्ययन पूरा ना हो जाए मुझे उस पर कहना मेरा उचित नहीं है। इसी के साथ नीट मामले पर दिग्विजय सिंह ने इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को शिक्षा मंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए और एनटीए चेयरमैन को तुरंत हटाना चाहिए। और उसमें विपक्ष के लोग भी रहते हैं। माननीय मंत्री महोदय, पक्ष और विपक्ष दोनों लोकतंत्र की बुनियाद है और ये आपका कहना कि आप उसके सिफारिशें इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि उसमें विपक्ष के लोग भी हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मेरी अध्यक्षता में जितने भी हमने रिपोर्टें दी हैं, लगभग 19-20 रिपोर्टें दी हैं, जिसमें बहुमत भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का है, लेकिन एक रिपोर्ट में भी डिसेंटिंग नोट नहीं है। सर्वसम्मति से सारे प्रस्ताव, सारे सुझाव हमने दिए हैं। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी का जो बयान है, जो विचार है, जहां उन्होंने अपमान किया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का, हम उनकी निंदा करते हैं और उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं और इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, यदि संसद को आप मान्यता देते हैं, संसद की समिति को मान्यता देते हैं, तो आपको उन्हें तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। साथियों, मैं आपसे उन 7 बातों का उल्लेख करना चाहता हूं जिसका प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने विचार रखे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रुपए की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट और ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है।
पेट्रोल डीजल में आप देखेंगे कि जब 2014 से लेकर आज तक इन्होंने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर इन 12 सालों में लगभग 43 लाख करोड़ का टैक्स वसूल किया है। कितना? 43 लाख करोड़। लेकिन जब तेल सस्ता भी हो जाता है, आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल बाहर से आता है, रिफाइनरी यहाँ होती है और उसके बाद पेट्रोल डीजल बनकर पेट्रोल पंप पे दिया जाता है। जब क्रूड ऑयल के भाव गिर जाते हैं उसके बाद भी राहत उपभोक्ताओं को नहीं मिलती। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि हमने सेंट्रल एक्साइज के 10 रुपया माफ कर दिए, लेकिन ये 10 रुपया उपभोक्ताओं को लाभ नहीं हुआ। किसको लाभ हुआ? रिफाइनरी कंपनी से। कहने का मेरा मतलब ये है कि एक तरफ वो कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग उनके कहने से चले, लेकिन खुद उसका उल्लंघन करते हैं। हम लोगों से कहा कि विदेश यात्राएं बंद करो, लेकिन दूसरे दिन ही में विदेश यात्राओं पर रवाना हो गए। एक दिन का नाटक नौटंकी की, 2-3 गाड़ियां साथ में रखी, लेकिन फिर वहां के बाद कोई बड़ा कॉन्वॉय हो गया। और यही नहीं है, वे अकेले इसमें नहीं है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो वीआईपी हैं, वे बड़ी गाड़ियों में 200, 400, 600 गाड़ियों के लवाजमे के साथ चल रहे हैं। पिछले 12 साल में अमीर होता चला गया, गरीब होता चला जा रहा है। आज मध्य प्रदेश में किसान और मजदूर और गरीब परेशान है, छोटे उद्योगपति परेशान है। हजारों छोटे मध्यम उद्योग नोटबंदी के बाद से लेकर आज तक, जब ये पेट्रोलियम का संकट अभी आया, हजारों छोटे और मध्यम कारखाने बंद हो गए और उसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर आए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भोजशाला और नीट मामले में अपनी बात रखी है। उन्होंने नीट के मामले में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। साथ ही उन्होंने भोजशाला पर कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जाना है, बगैर अध्ययन कुछ कहना उचित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ग्वालियर।